हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, आपने तो इंग्लिश प्रोज की एक ऐसी धमाकेदार स्टोरी पढ़ी है, एक ऐसी शानदार स्टोरी पढ़ी है जहां पर आप पूरी तरह से अब बताने के लिए एकदम तैयार हो। क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो कहानी ही ना बयां करनी है, जो पूछ दे। लिखना है आपको 60 से 80 शब्दों की लिमिट है आपकी। मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्क्स होते हैं, 7 नंबर मिलते हैं, 7 मार्क्स 7 नंबर मिलते हैं लॉन्ग आंसर पे। और ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिया था आएगा, तो करिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद अब हम तैयार हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास आपके साथ। ओके, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कह रहा है कि इस चैप्टर का हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर रेट्रैप। इस रेट्रैप चैप्टर का मुख्य पात्र कौन है? व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी क्या दशा थी? एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, और वह रोजी रोटी के लिए किस प्रकार संघर्ष कर रहा था। तो इस कहानी का जो मेन पात्र आपको पता है कि वो चूहेदानी वाला व्यक्ति है। अब उसकी जो संघर्ष की कहानी है, हर एक कहानी आपको बयां हमने कर दिया। अब आपको बस कलम चलानी है। अब कलम चलेगी भी तो कह रहा है डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द वर्ल्ड। संसार के बारे में उसके जो फिलोसफिकल थॉट थे उसको क्या करिए आप, फिलोसफिकल थॉट को, ठीक है, एक्सप्लेन करिए। आंसर है यहां पर कि द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेट्रैप, ठीक है, जो द रेट्रैप चैप्टर का जो प्रोटोगोनिस्ट है इज द पैडलर, वो एक पैदल यात्री है। द रेट्रैप सेलर, वो एक पैदल घूमने वाला एक चूहेदानी विक्रेता है, जो एक घुमक्कड़ी पैदल विक्रेता है बच्चा। हिज कंडीशन वाज वेरी पुअर, उस घुमक्कड़ी की जो दशा है वो बहुत ही गरीब है। एंड माइजरेबल, और कष्टदायक है। फॉर द सर्वाइवल, रोजी रोटी के प्रति। ही वॉज नॉट ओनली सेलिंग द रेट्रैप्स, वह केवल चूहेदानियां ही नहीं बेचा करता था। वॉन्डरिंग, घूम घूम कर, हियर एंड देयर, वह इधर उधर घूमकर केवल चूहेदानी ही नहीं बेचता था। बट डूइंग पेटी थेवरी टाइम टू टाइम, बल्कि समय समय पे छोटी मोटी चोरियां भी करता था। वो चूहेदानी ही केवल नहीं बेचता था, समय समय पर वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां भी करता था। ठीक है, अब इसमें जो दो, यानी आपने इसमें जो 2 क्वेश्चन इंक्लूड थे उनका जवाब आपने दे रखा है। अब इसमें जो ये है कि पूरे संसार के बारे में उसने, तो कल मैंने शॉर्ट आंसर में इस चीज का डिस्कस किया था और कहा था ये लॉन्ग आंसर में भी आएगा, देखिए शामिल है। तो उसने दार्शनिक विचार क्या थे संसार के बारे में, कि उसने कहा था कि संसार भी क्या है, एक चूहेदानी है, जो हमें किसी न किसी लालच में अपने आप में फंसा के रखती है। ठीक है, तो हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, उसका दार्शनिक विचार, पूरे संसार के प्रति उसका दार्शनिक विचार वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग था फ्रॉम अदर, दूसरे लोगों से। ठीक है, हिज आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के प्रति उसका विचार वाजिया था कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड, कि ये पूरी दुनिया धरती से लेकर समुद्र, इट्स सिटी, शहर से लेकर गांव, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ बिग रेट्रैप, बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। यह उसका ये विचार था कि पूरी दुनिया, धरती से लेकर आकाश तक, गांव से लेकर शहर तक, बट वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट बिग रेट्रैप, बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। क्यों कहा, इसके प्रति उसने एक एग्जाम्पल भी हमें समझाया। कहा कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल,
कहा कि ये दुनिया जो है लोगों को अपनी जाल में फंसाने के अलावा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनी है। यानी ये दुनिया बस बनी हमें किसी न किसी लालच में अपने आप को फंसाने के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज, यह हमें संपत्ति, खुशी, शेल्टर, शरण, फूड भोजन, हीट गर्मी, क्लोथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द, ठीक वैसे ही पेश करती है। यह पूरी दुनिया हमारे सामने हमें संपत्ति दिखाती है, खुशियां दिखाती है, शरण देती है, भोजन खिलाती है, गर्मी महसूस करते हैं हम, कपड़े पहनते हैं, ठीक ये सारी चीजें हमको वैसे ही पेश करती है जैसे द ट्रैप ऑफर्ड, जैसे कि एक चूहेदानी पेश करता है, ठीक है, चीज पनीर को एंड पोर्क और सुअर के मांस को। जैसे एक चूहेदानी में एक चूहे को फंसाने के लिए सुअर के मांस और पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं, दुनिया भी हमें ऐसे ही चीजों को पेश करती है। एंड एज सुन एज, और जैसे ही एनीवन, कोई भी व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस चारे को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, वह उसमें क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति यानी ठीक है क्या करता है, उस संसार रूपी चूहेदानी को टच करने की कोशिश करता है, उस लालच में को सोचता है, तो वो उसमें कैद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एंड, और इसी के साथ उसका सब कुछ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ उसका सब कुछ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान देंगे अब नेक्स्ट पे, ये तो पहला आपका सही है, नेक्स्ट पे ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा है आपका कि हुज कॉटेज डिड द पैडलर फाइंड अलोंग द रोड, ठीक है, हुज कॉटेज डिड द पैडलर फाइंड अलोंग द रोड, ठीक है, सड़क पर, ठीक है, उस घुमक्कड़ी ने सड़क पर किसकी कुटिया पाई, उस घुमक्कड़ी ने सड़क पर किसकी कुटिया पाई। अब है कि हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई, वह उस कुटिया के मालिक के द्वारा किस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया गया, एंड व्हाई, और क्यों किया गया। उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्यों किया गया। आंसर सुनिएगा। अलोंग द रोड, सड़क किनारे, द पैडलर फाउंड द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड मैन, ठीक है, सड़क पर उस घुमक्कड़ी ने एक बूढ़े व्यक्ति की कुटिया पाई, who used to live there alone, जो वहां अकेला रहता था। the owner of the cottage, कुटिया का मालिक, the old man, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, treated with him like a guest, उसके साथ एक मेहमान की तरह पेश आया। कुटिया का मालिक जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह मेहमान की तरह पेश आया। ओके, he welcomed the peddler, उसने उस घुमक्कड़ी का क्या किया, स्वागत किया, उसने उस घुमक्कड़ी का स्वागत किया, ठीक है, एंड ऑफर्ड हिम पॉरिज एंड द सपर, और उसे दलिया और शाम का भोजन दिया, उसे दलिया खिलाया और शाम का भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ अ स्लाइस, फिर उसने काटा, और स्लाइस एक टुकड़ा फ्रॉम हिज तंबाकू, अपने तंबाकू से, अपने, फिर उसके बाद उसने अपने तंबाकू रोल से एक क्या किया, एक टुकड़ा काटा, एंड गेव टू द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को दे दिया, ठीक है। फाइनली अंत में ही गॉट आउट, वह बाहर चला गया, अंत में क्या हुआ, वह बाहर चला गया। एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अपने एक पुराने, ठीक है, और फिर वो बाहर चला गया। एंड ओल्ड दिया है कि देखो यहां बाहर नहीं है, यहां अर्थ इसका निकालने से है गेट कम। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड बैक ऑफ कार्ड, उसने क्या किया, एक पुराने ताश की गड्डी निकाली, एंड प्लेड मजलिस विद द पेडलर अंटिल द बेड टाइम,
सोने के समय तक उस अजनबी के साथ मजलिस खेल खेला। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, द क्रॉफ्टर, जो कि एक किसान था, वह बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक किसान था, वह बूढ़ा व्यक्ति क्या था, एक किसान था। हु वाज द ओनर ऑफ दैट कॉटेज, जो कि उस कुटिया का एक मालिक था। बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक किसान था और उस कुटिया का मालिक था। ट्रीटेड दैट पैडलर द स्ट्रेंजर इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने उस घुमक्कड़ी के साथ व्यवहार किया, अजनबी के साथ एक बहुत ही मित्रवत व्यवहार किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि बिना बीवी बच्चों वाला था। एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और वो अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को अपने साथ पाकर काफी खुश था। ठीक है, इतना हो गया बच्चा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तब इतना नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम, अब इससे आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी अगर चाहते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में एक बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना, उनके लिए बस एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही जगह, एक ही चैनल, शुभम क्लासेज, जो दिलाता है आपको, ठीक है, 95+%, जिसके आप हकदार बनते हो, क्योंकि मेहनत ऐसी, ठीक है, जहां पर बुलंदियां आपको छूनी ही है। तो टॉप 100 बैच में जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको मात्र 1499 रुपए पे करने हैं, जिसमें आप सभी विषय पूरे एक साल यानी बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक पढ़िए। साथ ही साथ आपको जुड़ने पर लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, अभी आप जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड कर लीजिएगा शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे भी, ठीक है, आप, ठीक है, व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हो। तो देर किस बात की, जल्द करिए और बहुत बेहतरीन करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब द पैडलर स्टोल द मनी, जब उस घुमक्कड़ी ने पैसे को चुरा लिया तो क्या हुआ, फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस, उस किसान की कुटिया से, जब उस घुमक्कड़ी ने किसान की कुटिया से क्या किया, पैसे चुरा लिया तो क्या हुआ, व्हाट डिफिकल्टी एंड द ही फेस आफ्टर इट, उसके बाद वह किन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना किया, हाउ डिड ही एस्केप, और वह इससे कैसे बचा, और वह इससे कैसे बचा। तो आंसर देखेंगे, लिखेंगे कि व्हेन द पैडलर स्टोल द मनी फ्रॉम द क्राफ्टर हाउस, जब वह घुमक्कड़ी किसान की कुटिया से पैसे चुरा लिया, जब वह घुमक्कड़ी किसान के कुटिया से पैसे चुरा लिया तो ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ठीक है, तो क्या किया, अपने पॉकेट में पैसे के साथ चला, एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, और वह अपने स्मार्टनेस पे काफी खुश था, वह अपने स्मार्टनेस पे काफी खुश था। ही डेयर नॉट रनिंग कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, ठीक है, उसे पब्लिक हाईवे पे लगातार चलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति गलती करता है ना, कांपता जरूर है। सो ही टर्न्ड इनटू द वुड्स, इसलिए वो जंगल की तरफ मुड़ गया। और ड्यूरिंग हिज फर्स्ट आवर्स, ठीक है, अपने उस पहले घंटे के दौरान, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उस जंगल में जाने के बाद पहले घंटे तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बट लेटर इन द डे, लेकिन दिन के बीतने पर, इट बिकेम वर्स, इट बिकेम वर्स,
उसकी हालत बिगड़ गई। फॉर इट, इसके लिए, वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा और बहुत ही भ्रम पैदा करने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो काफी फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक, तनाव, एंड ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, उस अपनी मोटाई और गिरे हुए लट्ठों से, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पोर्टेंट प्रिजन फ्रॉम हिच, वो एक ऐसे घिरे कैदी की तरह हो गया था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो बचकर नहीं निकल सकता था। ही एस्केप्ड व्हेन ही हर्ड अ रेगुलर हार्ट थम्पिंग साउंड, वह बच निकला जब उसने एक लगातार पीड़ती हुई आवाज को सुना, कठोर आवाज को, एंड स्टैगर्ड इनटू दैट डायरेक्शन, और उसी दिशा में लड़खड़ाता हुआ गया, एंड गॉट शेल्टर इन रामस जो आयरन वर्क, और उसे राम से आयरन यानी लौह उद्योग में क्या किया, शरण पाया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हु इंटर्ड इनसाइड द फॉर्ज विद द वॉलेट, ठीक है, कौन नौकर के साथ उस ढलाई घर में प्रवेश किया। व्हाट डिड दैट पर्सन डू, उस व्यक्ति ने उस अजनबी के साथ क्या किया। व्हाट वाज स्ट्रेंजर्स रिएक्शन एट दैट, इस पर उस अजनबी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो नौकर के साथ उस ढलाई घर में कौन आया था, एडला विलियमसन, उस लौ मालिक की बेटी आई थी। वह उस अजनबी के साथ क्या कि घर ले जाना चाहिए, और इस पे अजनबी ने क्या किया, अजनबी उनकी बात को मान गया और घर चल दे, यही सारी बातें। तो इन द फोर्ज अ लेस प्रिटी मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई गर्ल, ठीक है, आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विलियमसन इंटर्ड विद द वॉलेट, ढलाई घर में थोड़ी कम सुंदर, ठीक है, और एक, ठीक है, मॉडेस्ट एंड क्वाइट, बिल्कुल शर्मीली लड़की, आयरन मास्टर की पुत्री एडला विलियमसन नौकर के साथ प्रवेश की। दैट पर्सन एडला लुक्ड एट हिम, वह व्यक्ति एडला उसे देखी, एंड कैसे, कंपैशनेटली, दयापूर्वक, विथ हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से, एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम हैविंग सच अ हार्ड टाइम, और उसके कठिन समय के लिए उन्हें दुख महसूस किया। सी कंसोलेटेड दैट, ठीक है, पैडलर दैट कि ही माइट बी श्योर, उसने उस अजनबी को कंसोलेटेड, समझाया, दैट कि ही माइट बी श्योर, वो निश्चित हो जाए कि ही वुड बी अलाउड टू लिव देम जस्ट एज फ्रीली एज ही हैड कम, उसने उस अजनबी को ये बात के लिए आश्वस्त किया, कि ये समझाया कि तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम जिस आजादी के साथ यहां आए हो, उसी आजादी के साथ तुम उन्हें वापस भी भेजा जाएगा। शी एज्यूम्ड हिम, उसने उसे भरोसा दिया, कैप्टन, एंड रिक्वेस्टेड टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस डे, ठीक है, उसने उसे कैप्टन समझा और अपने क्रिसमस की शाम पर उसे ठहरने का निवेदन किया। शी सेड दैट, उसने कहा कि इन सच अ फ्रेंडली मैनर, और उसने ये सारी बातें इतने मित्रोद भाव से कही, दैट की द ट्रैप पैडलर, कि उस चुहेदानी वाले को मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसमें आत्मविश्वास दिख गया, उसे लगा कि लड़की सही है, यह कपटी नहीं है। द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड, उस अजनबी का प्रतिक्रिया बहुत ही क्या था, आश्चर्य देने वाला था, आशा के अनुरूप नहीं था, एकदम सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस नौकर द्वारा लाए गए फर कोट को स्वीकार लिया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद द डीप ब्लो, जिसको नौकर ने सर झुकाकर उसे थमाया। 3 feet ओवर हिज रैग, उसने उस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरेज,
और उस नवयुवती के पीछे पीछे गाड़ी तक गया एंड वेंट होम, और फिर घर चला गया। तो समझ गए कौन था वो व्यक्ति। अब जो क्वेश्चन पूछेगा जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, देखिए इतने क्वेश्चन में से अब तो आपका डन कर लेना कि अगर पूछेगा लॉन्ग आंसर तो इनमें से ही लिख लिख के प्रैक्टिस करना है घर पे। व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या सूचना डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री गेट एट द चर्च पर मिली। आयरन मास्टर और उसकी पुत्री को चर्च के गेट पर क्या सूचना मिली। व्हाट वाज एडला कंडीशन, एडला की कंडीशन क्या हुई। हाउ डिड शी गेट रिलैक्स आफ्टर रीचिंग होम, वह घर पहुंचकर कैसे रिलैक्स महसूस की। बहुत ही अच्छी कहानी। पता चल गया कि चूहेदानी वाला चोर है, लेकिन घर गए तो कुछ चुरा कर नहीं बल्कि एक पत्र छोड़ गया। एट द चर्च, चर्च पर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिच्ड फॉर अर्ली क्रिसमस सर्विस। चर्च पर आयरन मास्टर और उसकी पुत्री रोज की तरह पूजा करने के लिए गए थे। फ्रॉम देयर, वहां से व्हेन एट 10 o'clock, जब 10 बजे दे ड्रोव बैक, वो वापस लौटने वाले थे, तो द यंग गर्ल एडला सैट, वह नवयुवती एडला बैठ गई एंड हैंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, वह रोज की अपेक्षा आज अपने सर को कुछ ज्यादा ही झुका के बैठ गई। बिकॉज, क्योंकि एट द चर्च, चर्च पर, चर्च के गेट पर दे केम टू नो दैट, उसे ये बात पता चली कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ रामसे आयरन वर्क्स, कि रामसे लौह उद्योग के पुराने किसानों में से एक किसान को हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया है बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट ट्रैप, जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। एंड एट दैट, और इस पर द फादर आयरन मास्टर वाज स्कोल्डिंग हर, इस पर पिता लौ मालिक क्या किया, उसे डाटा, मेक हिम स्टेट, ठहराने के लिए एट देयर हाउस, अपने घर पर। इस बात के लिए उसको अपने पिता लौ मालिक से उसे अपने घर पर ठहराने की वजह से डांट मिली। डाटा, तुमने इन्हें रोका। रीचिंग एट होम, घर पहुंचकर, व्हेन द वायलेट टोल्ड दैट, नौकर ने उन्हें यह बताया कि द स्ट्रेंजर, वो अजनबी हैड गॉन, बट अजनबी तो चला गया, बट विदाउट टेकिंग एनीथिंग, बिना कुछ लिए, कि वो अजनबी यहां से बिना कुछ लिए ही चला गया। एंड ऑन द कंट्ररी, और इसके बदले लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर एडला एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और बल्कि वो ले तो नहीं गया, बल्कि इसके बदले उसने क्रिसमस भेंट के रूप में, क्रिसमस उपहार के रूप में मिस एडला के लिए कुछ छोड़ गया। सी गॉट रिलैक्स, तब वो उन्हें रिलैक्स हो गए। एंड आफ्टर ओपनिंग दैट पैकेज, और वो उस पैकेज को खोलने के बाद रिलैक्स हो गए। फाइंडिंग बाय 30 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर, एंड लेटर फॉर हर, और अपने लिए एक पत्र। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसे थोड़ी खुशी हुई। एंड गॉट रिलैक्स, और आराम महसूस हुआ कि हाँ तो वो अच्छा बन गया था। उसने एडला विलियमसन के लिए एक अच्छा बनने का निर्णय, कहा कि आज से मैं अब कप्तान ही रहूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों प्यारा प्यारा क्वेश्चन आंसर। और अगर ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट तैयारी अब चाहते हो तो आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच के साथ, जहां पर आपको 1499 रुपए में पूरे एक साल की पढ़ाई मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वो भी बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक। ठीक है, जहां डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो मिलेंगी। तो ऐसे ही टॉपर आपको बनना है तो टॉप 100 बैच से जुड़ना होगा। इसके लिए जाइए आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कहूंगा कि पहले आप कर दीजिएगा, जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड डे एंड गुड लक।